साथियों, आज हर घर का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पति पत्नी का जीवन सुखी क्यों नहीं रह पाता है। प्यार की जगह पर तकरार क्यों ले लेता है। तो यहाँ पर संत कहते हैं, जहाँ स्वार्थ और अहंकार आता है वहाँ शांति और प्रेम भाग जाता है। आज हम संतों की बाणी से जानेंगे कि दांपत्य जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए। मित्रों, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। यहाँ पर हर प्राणी कोई न कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। पति पत्नी का संबंध भी एक आध्यात्मिक अनुबंध है, केवल शारीरिक या सामाजिक बंधन नहीं है। जैसे दो सुर मिलकर के संगीत बनाते हैं, वैसे ही पति पत्नी मिलकर के गृहस्थी रूपी रागनी गाते हैं। यदि सुर बिगड़ जाए तो राग भी बेसुरा हो जाता है। साथियों, कबीर साहिब ने बहुत गहरा वचन कहा है कि सोती सेई रहनिया पति पत्नी सम होए, और एक आंगन दो जतन सुख दुख बटे संजोए। जो सच्चा दांपत्य है वही है जिसका दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, जीवन के सुख दुख आधे आधे बांट लेते हैं। तो दोस्तों, पति पत्नी का जीवन तभी सुखमय है जब वह पारस्परिक पूरक हो। यहाँ पूरक शब्द बहुत गहरा है। पति सूर्य है तो पत्नी चंद्रमा है, अगर पति बीज है तो पत्नी भूमि है, और पति परिश्रम है तो पत्नी करुणा है। यदि दोनों अपने अपने स्वरूप को पहचान लें और उनमें संतुलन बना लाएं तो घर तपोवन बन जाता है। आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, प्राचीन काल में महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी कात्यायनी और दूसरी थी मैत्रेयी। जब वे संन्यास लेने गए तो संपत्ति बांटने की बात आई। तो कात्यायनी ने कहा, मुझे धन चाहिए, लेकिन मैत्रेयी ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। धन से अमरत्व नहीं मिलता है, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्मा का सुख प्राप्त हो। तो याज्ञवल्क्य जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें आत्मविद्या का उपदेश दिया। यह कथा बताती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल भोग या धन तक सीमित ना होकर के आध्यात्मिक संवाद में भी होना चाहिए। तो साथियों, आज के समय में पति पत्नी का रिश्ता अक्सर केवल जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं से घिरा होता है। तुम मेरे लिए क्या करते हो, तुम मुझे कितना समय देते हो, तुम्हारी वजह से मुझे तनाव है। पर यह दृष्टि आध्यात्मिक नहीं है। संतों की दृष्टि कहती है कि पति पत्नी एक दूसरे के सेवक नहीं हैं, साधना सहचर हैं ये। अर्थात दोनों मिलकर जीवन को भक्ति और प्रेम की दिशा में आगे ले जाएं। कबीरदास का संदेश ये है कि ज्यों नर नारी संग है त्यों जीव परमात्मा, बिन प्रीत न होए मिलन और बिना भक्ति न उपजे आत्मा। जैसे पति पत्नी के बीच प्रेम से ही संबंध टिकता है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से मिलन भी प्रेम और भक्ति से होता है। साथियों, सुखी वैवाहिक जीवन के दो मूल आधार होते हैं। पहला होता है विश्वास और दूसरा होता है संवाद। बिना विश्वास के रिश्ता सूखा वृक्ष है और बिना संवाद के रिश्ता पत्थर है। यदि पति पत्नी प्रतिदिन कुछ क्षण बैठ करके दिल से संवाद करें और कुछ साथ ही प्रभु का नाम स्मरण करें तो उनका बंधन अटूट हो जाता है। जैसे अहंकार का विसर्जन, पति कहे मैं श्रेष्ठ हूँ और पत्नी कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, तो यही कलह का बीज है। यदि दोनों कहें हम दोनों प्रभु की कृपा से एक हैं, तो साथियों यही एक आनंद का बीज है। दूसरा है साधन और सहचर भाव। पति पत्नी दोनों जीवन की यात्रा में
एक दूसरे के साधना सहयोगी बने। जैसे दो नाविक मिलकर के एक नाव को पार लगाते हैं, एक इधर साइड पे बैठता है और एक अगली साइड पे बैठता है। तीसरा है गृहस्थ को तपोवन बनाना। साथियों, संतों का कहना है कि जो घर में प्रेम और भक्ति का दीप जलाता है उसे जंगल जाने की जरूरत नहीं होती है, वही घर आश्रम बन जाता है। जैसे तुलसीदास ने यहाँ पर एक दोहा लिखा है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। यहाँ समझदारी और सुमति है वहाँ सुख संपत्ति है, और जहाँ कुमित और कलह है वहाँ विपत्ति ही विपत्ति है। तो साथियों, पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं है बल्कि साथ साधना करने का भी है। यदि दोनों मिलकर के अहंकार छोड़ दें, एक दूसरे का सम्मान करें और प्रभु को अपने जीवन का केंद्र बना लें तो उनका घर कलह नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का मंदिर बन जाएगा। साथियों, संसार का सबसे बड़ा सुख न धन में है न यश में है बल्कि घर का सुख, और घर का सुख तभी है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को साधना सहचर माने और साथ मिलकर के प्रभु का नाम स्मरण करें। जहाँ यह होता है वहाँ जीवन स्वर्ग बन जाता है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक कथा आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए जय कबीर।